हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो हम कहां पर थे? क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसकी प्रूविंग के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, तो आप जाकर वहां से पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए प्रूविंग पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं और मुझको समझते हैं और टैकल करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ताकि हम अच्छे से स्कोर कर पाए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पार्ट, कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूव करना है? कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, अब जरा प्रूविंग की तरफ देखिए। मैं अक्सर कहता हूं कि हमेशा क्या ध्यान देना चाहिए कि क्या प्रूव करना है। पहले आप ये बताइए कि आप एलएचएस, ये तो एलएचएस लिखा हुआ है और ये आरएचएस लिखा हुआ है, अब बताओ क्या आप उठाओगे? आप आरएचएस उठा के एलएचएस प्रूफ करना चाहोगे या एलएचएस उठा के आरएचएस प्रूफ करना चाहोगे? तो सबसे बेस्ट आंसर तो यही है कि हम एलएचएस ले लेते हैं और आरएचएस उठाकर प्रूफ करेंगे, क्योंकि भाई जो हमारा आरएचएस है वो फ्रैक्शन ही नहीं है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, पी बाई क्यू का फॉर्म है। अब मैं क्या करूं, कैसे चेंज करूं, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मुझे सबसे आसान लग रहा है कि एलएचएस को ले लेना चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस पार्ट को ले रहे हैं। क्लियर है? तो एलएचएस ले लेते हैं। चलिए एलएचएस उठाया, जो कि क्या है मेरा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, उस पर ध्यान हमेशा होना चाहिए कि चाहिए क्या आपको। एक बार यहां पर ध्यान से देखिए, इस हिस्से को जरा ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूं, ना मैं इस पे एलसीएम ले पा रहा हूं, ना मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई फॉर्मूला यूज कर पा रहा हूं, ना मैं चेंज कर पा रहा हूं किसी भी चीज को कोई फॉर्मूला लगा के, तो ना मैं रेशनलाइज कर पा रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को कोई स्टेप नहीं दिख रहा। तो इसमें हमारी हेल्प क्या करेगा, प्रूविंग पार्ट करेगा कि हमको प्रूफ क्या करना है। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, इस चीज को मुझे प्रूफ करना है, यही हमारा हेल्प करेगा। आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने कुछ समझाया था इससे रिलेटेड, कोई एक फॉर्मूला है जो इनको कनेक्ट करता है। क्या है वो? वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। अगर मैं कुछ भी करके इसमें ऐसा कुछ फॉर्म बना दूं कि ये फॉर्मूला लग जाए, तो क्या हो जाएगा, तो हम शायद हो सकता है इसके करीब आ जाए। ये थिंकिंग थी जो मुझे अगले स्टेप में बढ़ने में हेल्प करेगी। बहुत बच्चे यहां पर फंस जाते हैं, और ये स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो इनको जरूर करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड के। तो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को लाने की हम कोशिश करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या करें। अब आपको पता है कि वन अपॉन साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक ए। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आप ये जानते हो कि कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा बना दे, मतलब वन बाई साइन ए बना दे और कॉस ए बाई साइन ए बना दे, तो हम कॉट में बदल जाएंगे और कॉसेक में बदल जाएंगे। फिर से यहां पे क्वेश्चन में आइए, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करूंगा। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा? बच्चा यहां कंफ्यूज रहता है, साइन ए से करूं कि कॉस ए से करूं, और क्यों करूं, क्या रीजन है? जरा देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए, साइन ए यहां पर भी है, इसीलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या करने वाला हूं, साइन ए से डिवाइड करने वाला हूं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई, मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं, साइन ए से। तो मैंने न्यूमरेटर में जब साइन ए से डिवाइड किया, तो मैं डिनोमिनेटर में भी करूंगा। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और किससे डिवाइड करना है मुझे, साइन ए से। कहां से हिंट पता चली, यहां से, और ये वाली हिंट कहां से पता चली, प्रूविंग से। अब यहां पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस ये क्या है, वन बाई साइन ए। क्लियर है? अब इस पे देखिए जरा, डिनोमिनेटर में इसको क्या लिख सकता हूं, कॉसेक ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। क्लियर है? माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन ए।
अब मैंने यहां पर क्या किया जरा देखिए, ये वाले स्टेप से मैं इस वाले स्टेप की तरफ कैसे आया, ये जरा ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे लिखा हुआ x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वही मैंने क्या किया, ये साइन ए से डिवाइड किया इस पूरी चीज को, तो मैंने क्या किया, साइन ए से डिवाइड करवा दिया कॉस ए को भी, साइन ए को भी और 1 को भी, और यहां पे लिख दिया। सेम चीज मैंने डिनोमिनेटर में भी की। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा हुआ है। कॉस ए अपॉन साइन ए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉट ए। यहां पर देखिए साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन है 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इज 1, माइनस का साइन लगा हुआ है, और 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब जरा देखिए, इतना करने के बाद कुछ हद तक तो हम क्लोज आ चुके हैं। आप देखिए यहां पर हम बिल्कुल करीब ऐसा फील कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक हिंट भी दे रखी है वैसे एनसीईआरटी की बुक में। खैर बोर्ड के एग्जाम में तो आपको हिंट नहीं मिलेगी, तो कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरीके से करेंगे। हिंट आपको हर चीज की कहीं भी नहीं मिलेगी, तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि कैसे होगा और किस तरीके से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा हुआ, कॉट ए, और ये लिखा हुआ है प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक तरफ मैंने ले लिया। ये क्या है, -1। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब देखिए इसके आगे हम करेंगे क्या। आपको पता है कि एक रिलेशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है इतनी बात। तो 1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये वाले 1 को मैं चेंज कर दूंगा किसमें, यहां पर मैं लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, जगह नहीं है तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, यहां पर भी आपको दिख रहा है और यहां पर भी आपको दिख रहा है। दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये मुझे चाहिए था, इसीलिए कॉमन यहां पर मुझे दिख भी रहा है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इसमें से ये दोनों तो कॉमन ले लिया है मैंने पूरा उठाकर, तो क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस का साइन, और मैंने क्या ले लिया इससे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया। तो बच क्या गया मेरे पास, यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या बच गया, ब्रैकेट लगा देता हूं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया मेरे पास। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और नीचे मेरे पास क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा देखिए यहां पर ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, और आपको पता है कि जब ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। अब इसको मैं यहीं पे चेंज करके लिख देता हूं, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर की तरफ देखिए, कॉट ए पॉजिटिव में है यहां भी, कॉसेक ए नेगेटिव में है यहां भी, 1 पॉजिटिव में यहां भी। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, इससे कैंसिल आउट हो गई, और बच क्या गया मेरा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, RHS लिखा था। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस पार्टी करेंगे हम, क्योंकि हमारा प्रूविंग हो गई है। इज दैट क्लियर।
आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से चीजें थी। LHS लिखा हुआ था या RHS लिखा हुआ था। RHS थोड़ा छोटा है और LHS थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो हमेशा मैंने बताया था कि हमारा जो माइंड सेटअप है वो क्या है, मैथ्स में एक बड़ी सी चीज को छोटा प्रूफ कर देंगे वो आसान है, पर एक छोटी सी चीज को बड़ा प्रूफ कर पाना ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है। मैथ ने हमें ये हमेशा नहीं सिखाया। हमेशा मैथ्स में हमें क्या सिखाया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मिलता था और धीरे धीरे सॉल्व करते हुए हम उसको छोटा करते थे। तो उसी तरीके से मैंने इसको उठाया LHS को। अब RHS की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने देखा कि ना यहां मैं एलसीएम ले पा रहा हूं, ना मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा पा रहा हूं, ना मैं रेशनलाइज कर पा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो वैसे रेशनलाइज भी हो सकता है, यहां पर आप चाहो तो रेशनलाइज से भी ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पर वो बहुत टफ हो जाएंगे, फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो बनता नहीं है कि आप वो स्टेप उठा लो। तो खैर, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और मैं जानता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, एक वो रिलेशन है। तो कुछ भी करके अगर मैं इन सारे क्वेश्चन को कॉट ए और कॉसेक ए में बदल दिया, वही मुझे चाहिए भी था प्रूविंग में। अब मैं ये भी जानता हूं कि कॉट ए होता क्या था, जो कॉट ए है ना वो क्या होता था, वो होता था कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और जो मुझे कॉसेक ए के लिए क्या चाहिए था, कॉसेक ए की वैल्यू होती है 1 बाई साइन ए। तो मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर में देखा साइन ए है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने साइन ए से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कॉस ए बाई साइन ए आपको पता है कॉट ए होता है, ये कट के 1 आ गया, 1 बाई साइन ए कॉसेक बन गया। उसके बाद मैंने चेक किया कि ऑलमोस्ट हम करीब पहुंच चुके हैं जो मुझे चाहिए। मैंने 1 को थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिया यहां से, इस फॉर्मूले का यूज करके। फिर मैंने स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, कॉमन लिया, काट दिया, और आपके पास आपका आंसर आ गया। आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे, प्रूविंग के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो प्रूविंग की तरफ अप्रोचेबल हो पाओगे, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, अब रटना पड़ेगा, और रटना सोल्यूशन नहीं है इस चीजों का। कब तक आप रटोगे, आज 10th में रट लोगे, बहुत बेसिक सी चीज आपके बोर्ड में आएगी, रट लोगे, काम चला लोगे, 10-15 क्वेश्चन रट लोगे, फिर आगे क्या होगा, आगे की प्रूविंग कैसे होंगी जो आगे इन फ्यूचर आने वाली है। तो इसीलिए आई होप चीजें मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। चैप्टर के साथ कनेक्टेड रहिए, पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलेगा, फिर एग्जाम्पलर मिलेगा, धीरे धीरे चीजों को मैं स्टेप वाइज लेता जाऊंगा। चैनल के साथ बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लास्ट एक्सरसाइज पे हम चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा सारी प्लेलिस्ट की जो भी मैं बना रहा हूं, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।